आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक हमने जो पुरानी क्लास अगर तुमने देखी हो तो हमने हमेशा प्रेजेंटेशन में हमने से मशीनरी का अकाउंट बनाया। इसी में हमने सारी चीज़ें शो करी, कैसे कंपनी परचेज करती है, कैसे सेल करेगी, तो सारी चीज़ें हमने मशीनरी अकाउंट में ही पुट करी थी। कभी कभी कंपनी एक और तरीका यूज़ करती है प्रेजेंटेशन का। कंपनी क्या करेगी, मशीनरी का अकाउंट तो बनाएगी, साथ में एक और अकाउंट बनाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कंपनी क्या करेगी, खरीदेगी मशीनरी अकाउंट में, बेचेंगे भी मशीनरी अकाउंट में, बट डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी तुम्हारे जो एसेट की वैल्यू है ना, वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगी। जैसे अगर तुमने 40,000 की मशीनरी परचेज करी और 4,000 का डेप्रिसिएशन है, तो कंपनी 40,000 की मशीनरी दिखाएगी मशीनरी अकाउंट में और डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में शो करेगी 4,000। अगले साल ये 40 रहेगा और डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो उसको कहते हैं कंपनी अपने एसेट को कॉस्ट पे मेंटेन कर रही है, उसे रिड्यूस नहीं कर रही। और एक और तरीका है जिसमें कंपनी क्या करेगी, मशीनरी अकाउंट खरीदने के लिए बनाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बनाएगी, और जब बेचने की बारी आएगी तो एक और अकाउंट बनाएगी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो इसमें कंपनी 3 अकाउंट बनाएगी। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है। इसके बारे में बाकी की वीडियोज में हमने मशीनरी के बारे में डिस्कस किया ही था। तो 11th के सिलेबस में कुछ सम्स इनसे रिलेटेड भी हैं, तो मैं उस पे आने से पहले तुम्हें एक बेसिक सम एग्जाम्पल में पूरा करके दिखाऊंगा कि कैसे कंपनी मशीनरी और डेप्रिसिएशन का अकाउंट साइमल्टेनियसली मेंटेन करती है। तो पहले हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे वो क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हमारी कंपनी ने मशीनरी परचेज की पहली 1 जुलाई 2001 को 20,000 की। अगले साल 2002 में एक और मशीनरी परचेज की 40,000 की। 2003 में कंपनी ने पहली वाली मशीनरी को 10,000 का सेल कर दिया। डेप्रिसिएशन का रेट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से है। बुक्स हमारी 31 मार्च को क्लोज हो रही है और हमें क्या क्या अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 3 इयर्स। फिर लास्ट में हम इसमें एक और अकाउंट भी जोड़ेंगे, डिस्पोजल अकाउंट। अभी फिलहाल हम पहले 2 कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। यानी कंपनी खरीदेगी मशीनरी अकाउंट में, बेचेगी भी मशीनरी अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अलग से अकाउंट क्रिएट करेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन लूंगा, फिर बुक में कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं या कैसे आ सकते हैं 4 मार्कर से क्वेश्चन, हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो कंपनी क्या करी, 2 अकाउंट प्रिपेयर करेगी, इसके अंदर मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो हमने दोनों के फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लिए, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो मैं साइमल्टेनियसली अकाउंट चला रहा है, यही नहीं कि पहले एक अकाउंट क्लोज करके फिर दूसरा हम स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में चलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट सुनो क्या होगा, जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो यहां पे शो करेंगे, जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करेंगे, और दोनों को साइमल्टेनियसली कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करेंगे। तो हर साल क्लोज होगा, हर साल ओपन होगा, फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। बस डेप्रिसिएशन ध्यान रखना इस अकाउंट में लगाया जाएगा, इस वाले अकाउंट में नहीं शो होता, जो कि तुम नॉर्मली मशीनरी अकाउंट में दिखाते थे। अगर तुम्हें पहले के तुमने वीडियोस देखी है तो मशीनरी यहाँ पे खरीद रहे हैं और डेप्रिसिएशन में हम यहीं पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अलग से एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कंपनी की मेन पॉलिसी क्या है कि कंपनी एसेट को अपनी कॉस्ट पे ही मेंटेन करेगी, एसेट की वैल्यू रिड्यूस ही नहीं करेगी। तो जितने की मशीनरी थी हम उसी को उसी पे रखेंगे। तो क्या एग्जांपल से हम स्टार्ट करें, हमारी कंपनी 1 जुलाई को एक मशीनरी परचेज कर रही है 2 बैंक 20,000 की। अब जुलाई में खरीदी है, हमारा ईयर एंडिंग मार्च है, तो इस पर 9 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ वाले अकाउंट में शो करेंगे इस पर डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च को जब इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे 20,000 पे 10%, 2,000 आ गया, फॉर 9 मंथ्स 1,500 आ जाएगा। तो कंपनी का तरीका देखो, कंपनी यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने के बजाय नीचे वाले अकाउंट में शो कर रही है। तो इससे क्या होगा, एसेट की वैल्यू कभी रिड्यूस ही नहीं होगी, वो हमेशा उसी वैल्यू पे, जो भी उसकी कॉस्ट थी उसी पे रहेगी। तो कभी भी मशीनरी की वैल्यू तुम्हारी कम नहीं होती। पहले साल में हमने एक ही मशीनरी परचेज करी थी, तो हमने बस इतना शो कर दिया। अब इसको टोटल करेंगे, 20,000 लिख दिया, सामने 20 आ गया, बैलेंस भी 20 आ गया। इसको भी साइमल्टेनियसली बंद करेंगे, टोटल 1,500, कैरी डाउन भी कर दिया 1,500 का। कैरी डाउन तुम्हें पता है हमेशा 31 मार्च को होगा, तो 31 मार्च को हम कैरी डाउन कर रहे हैं। इस कैरी डाउन को यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे, इस कैरी डाउन को हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो ऐसे तुम्हें साथ साथ में 2 अकाउंट्स साइमल्टेनियसली मेंटेन कर रहे हैं। अगले साल कंपनी ने एक और मशीनरी परचेज कर ली, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर को खरीदी है वो 2 बैंक 40,000। एग्जाम्पल मैं तुम्हें पहले वाली स्लाइड पे शो किया था, वही एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। तो अगले साल एक और हमने परचेज किया 2 बैंक 40,000 की। एडवाइस करूंगा साथ साथ में सम करते रहोगे तो तुम्हें क्लियर रहेगा किस तरह से हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। खाली सुनने से अकाउंटेंसी नहीं होती है, साथ में तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगले साल इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, पहली वाली पे पूरे साल का लगाएंगे और दूसरी वाली 40,000 की है, अक्टूबर में परचेज की है।
तो पूरे साल का इसका 4000 है, मगर क्योंकि हम 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदी है, तो इसमें भी 2000 आ जाएगा। तो दोनों पे डेप्रिसिएशन यहां पे लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट मशीनरी का 2000 है और ये सेकंड वाली मशीनरी का 2000 है। पहली वाली पे तो पूरे पे लगाया 20,000 पे, और दूसरी वाली पे 6 महीने का चार्ज किया हमने। तो पहली वाली पे पूरे साल का चार्ज हो रहा है, दूसरी वाली अक्टूबर में परचेज की, इसलिए 6 मंथ्स का चार्ज हो रहा है। अब दोनों को हम साथ में बंद करेंगे। इसका टोटल 60,000 हो गया, तो नीचे 60 लिख दिया, सामने 60, बैलेंस भी 60। फिर से एक बात ध्यान से नोटिस करना, एसेट की वैल्यू कम हो ही नहीं रही है। 20 वाली अभी भी 20 की है, 40 वाली अभी भी 40 की है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने इसमें से माइनस किया ही नहीं। डेप्रिसिएशन अलग से एक्यूमुलेट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, इसको जमा कर रहे हैं हम उसमें से माइनस नहीं कर रहे। इसको बंद करेंगे। टोटल 5500 है, नीचे लिख दिया 5500, सामने भी वही लिख दिया, इसी को हमने कैरी डाउन में लिख दिया। इसका ब्रॉट डाउन यहां पर हो जाएगा, इसका ब्रॉट डाउन यहां पर हो जाएगा। थर्ड ईयर में कंपनी ने क्या किया, कंपनी थर्ड ईयर में पहली वाली मशीनरी को सेल कर रही है। अब तुम्हें एग्जांपल ध्यान हो, तुमने इसको 10,000 में बेचा है 6 मंथ्स के बाद में, तो पहले कंपनी क्या करेगी, इस वाली मशीनरी पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और चार्ज करेगी। ये तुम जानते हो, तुमने पहले वाले वीडियोस में भी देखा होगा कि कभी भी कंपनी जब कोई मशीनरी सेल करती है कुछ मंथ्स बाद, तो उतने महीने का पहले डेप्रिसिएशन और चार्ज किया जाता है, फिर हम उसको सेल करते हैं। तो पहली वाली मशीनरी को क्योंकि हम 6 महीने बाद बेच रहे हैं, तो पहले हम इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 20,000 की मशीनरी है, इसका 10% 2,000 हो गया, 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा 1,000। तो पहले हमने इस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और चार्ज कर दिया, अब हम इसको सेल करेंगे 10,000 में। अब जो सबसे क्रूशियल स्टेप है इस टॉपिक का, अब उस पर आते हैं। अब एग्री करो, जो मशीनरी थी हमारी उसकी कॉस्ट थी 20,000, वो तो अभी भी 20 की पड़ी है, उसकी तो वैल्यू कम ही नहीं हुई। कंपनी उस पर डेप्रिसिएशन लगाती गई नीचे वाले अकाउंट में। कितना उस पर लगाया, पहले साल उस पर लगाया 1500 पहली वाली मशीनरी पे, अगले साल फिर तुमने लगाया 2000, अगले साल फिर तुमने लगाया 6 महीने का 1000, यानी अब तक उस पर टोटल मिला करके 4500 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। बट कंपनी ने अब तक ये 4500 उस एसेट की वैल्यू में से रिड्यूस नहीं करे, वो एसेट अभी भी 20 का ही दिख रहा है। तो जब तक तुम ये 4500 उस 20,000 में से माइनस नहीं करोगे, तब तक वो मशीनरी आज की वैल्यू पर यानी बुक वैल्यू पर नहीं आएगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, 11th हो 12th हो, जब भी तुम्हें मशीनरी सेल करनी हो ना, पहले उसकी आज की वैल्यू तुम्हें पता करना जरूरी है, आज उसकी वैल्यू कितनी है। जितनी भी आज की वैल्यू होगी हम फिर उसके हिसाब से उसको सेल करेंगे। तो 20 उसकी कॉस्ट थी, हम उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 4500, तो 20,000 माइनस 4500 कितने की रह गई 15,500 की, उसे हम 10,000 में बेच रहे हैं। तो हमारा लॉस कितने का होगा 5,500 रुपीज का। बट दिक्कत क्या है, वो जो 4500 डेप्रिसिएशन चार्ज है वो अभी इस अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसे जब तक मैं इस अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर नहीं करूंगा तब तक हम उसको सेल नहीं कर सकते। तो ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है इस टॉपिक का, कि जो एसेट तुम बेच रहे हो उस पे आज तक का जितना कलेक्टिव डेप्रिसिएशन है शुरुआत से लेकर के, उससे पहले तुम्हें इस अकाउंट से इस अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है, ताकि तुम उसको सेल करके लॉस निकाल पाओ। तो जब भी कंपनी 2 अकाउंट्स मेंटेन करेगी, जब सेल करने की बारी आएगी तो सबसे पहले जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसे ट्रांसफर करके फिर सेल किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मशीनरी को अलग कर लेते हैं जो मशीनरी हम सेल करने जा रहे हैं 20,000 की, तो 20 की अलग कर ली, 40 की अलग कर ली। इस 20 वाली पे टोटल डेप्रिसिएशन वाला कितना चार्ज था 1500, 2000 और 1000, 4500 टोटल चार्ज था। इसे हम यहां से यहां पे ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखा जाएगा यहां पर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, उस अकाउंट का नाम आएगा, वहां पे इस अकाउंट का नाम आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमेशा याद करना, एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में कोई चीज जाती है एक दूसरे का नाम लिखा जाता है। तो यहां पे लिखेंगे मशीनरी, वहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो 20 की मशीनरी थी, 45 का डेप्रिसिएशन पे लग चुका है, बेचा कितने में उसको हमने 10,000 में, तो 20,000 में से इन दोनों को माइनस कर दो। तो जैसे 20,000 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारा लॉस की फिगर आ जाएगी कि हमारा लॉस हो गया 5,500 का। तो पूरे टॉपिक में 2 बातें ध्यान दो, एक तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए नीचे वाला अकाउंट यूज करना है, और जब सेल करने की बारी आएगी तो जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको पहले हम ऊपर वाले अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये ट्रांसफर करना। फिर सेल लॉस, वो तुम्हें पहले भी पता है, हमने पहले भी वीडियोस में देखा हम लॉस कैसे निकालते हैं। 20,000 में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दिया, हमारा लॉस आ गया। अब पहली वाली मशीनरी मेरे डिस्कार्डेड है, खत्म हो गई। अब कौन सी बच गई 40 वाली, तो 40,000 वाली पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन एज यूजुअल लगवा दो। 40,000 पे पूरे साल का कितना आ जाएगा 4,000। अब दोनों को साइमल्टेनियसली कैरी डाउन कर दो। इसका कैरी डाउन कितना बचेगा तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए, 40 बचेगा क्योंकि मशीनरी चली गई हमारी।
और इसका जो नॉर्मल कैरी डाउन आएगा वो कैरी डाउन कर देना। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल था, तुम जितने चाहो नॉर्मल सम्स को भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसमें तुम्हें से मशीनरी अकाउंट बनाने बोला हुआ है उसमें भी तुम ये सब बना सकते हो। तो ये कंपनी की चॉइस होती है, प्रेजेंटेशन का कौन सा तरीका यूज करती है, खाली मशीनरी अकाउंट जिसमें एक ही अकाउंट में सब कुछ आएगा, या दो अकाउंट जिसमें कंपनी डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में चार्ज करेगी और परचेज और सेल इस अकाउंट में चार्ज करेगी। तो पहले इसका एक आध एग्जाम्पल करते हैं, फिर आज ही हम सीखेंगे कि डिस्पोजल अकाउंट अगर इसी में बनाना होता तो उसमें क्या फर्क आता। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारी कंपनी के पास ऑलरेडी बैलेंसेस गिवन है, यानी तुम्हें शुरुआत से सम स्टार्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी तुम्हें बैलेंसेस गिवन है। क्वेश्चन में 80,000 की टोटल मशीनरी है और उस पर टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना चार्ज हो चुका है, 36,000 का। तो 2007 में तुम्हें दोनों के बैलेंसेस दे रखे, मशीनरी हमारी 80 की है। अब ये देखो मशीनरी हमें नहीं पता इस 80 में कितनी है, एक है, दो है, कितनी है, बट एक बात श्योर है कि जो भी मशीनरीज है किसी की भी वैल्यू रिड्यूस नहीं है, सब ओरिजिनल कॉस्ट पर ही है। और उन सब पे मिला के कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 36,000 का। यानी अगर मैं इस एग्जांपल से कंपेयर करूं जो भी हमने करा था, तो मैं लास्ट ईयर के बैलेंसेस दे रखे हैं, तुम्हें ये बैलेंस दिया हुआ है और ये बैलेंस दिया हुआ है, तुम्हें सिर्फ लास्ट ईयर का बनाना, पूरा सम नहीं करना। तो तुम्हें सिर्फ ब्रॉड डाउन से स्टार्ट करना है ये सम। तो ये तुम्हारे छोटे सम्स आते हैं, 4 मार्कर्स के आते हैं, खाली लास्ट ईयर का बना के दिखाना होता है, शुरुआत से नहीं। तो जब तक मैं पूरा एक कंसेप्ट नहीं दिखाता, डायरेक्टली वो सम करवाऊंगा तो फिर वो क्लियर नहीं होता। तो इससे पहले मैं एक पूरा एग्जाम्पल करा दिया। अब जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे उसके अंदर हम सिर्फ लास्ट ईयर का बना के देखेंगे किस तरीके से बनेगा। तो हमारे पास 80 की मशीनरीज है, 36 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। ऑन 1 अप्रैल 2007 पहले दिन ही एक मशीनरी विच वॉज परचेज्ड फॉर 10,000 इन अप्रैल 2003। हमने आज से 4 साल पहले एक मशीनरी खरीदी थी 10,000 की, जिसे हम 5,000 में बेच रहे हैं। आज से 4 साल पहले खरीदी थी 10,000 की, हम उसको 5,000 में सेल करेंगे। डेप्रिसिएशन 10% है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो क्या एग्जाम्पल है देखो जरा, हमने सबसे पहले दोनों अकाउंट साथ में मेंटेन कर लिए, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कॉलम्स तुम्हें पता ही है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एक स्लाइड पर आ जाए, इससे मैंने खाली हेडिंग्स हटाई हुई है। तुम्हें सेम हेडिंग्स देंगे, तुम्हें डेबिट साइड है, वो तुम्हारी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले तुम्हें बैलेंस लिखना होगा। मशीनरी का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, एसेट है, और ये हमारी लायबिलिटी साइड में शो होता है, इसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा। तो पहले बैलेंसेस का क्या सिग्निफिकेंस है वो समझो। हमारे पास टोटल मशीनरीज 80 की है और इन पे टोटल डेप्रिसिएशन 36,000 चार्ज हो चुका है। फिर कह रहा हूं हमें 80,000 में नहीं पता कौन सी मशीनरी कब खरीदी थी, बस इतना पता है ये सबका कलेक्टिव टोटल है और इन सब पे सारा डेप्रिसिएशन मिला के 36,000 है। अब हमें ये पता है कि कंपनी की 80,000 में से एक मशीनरी सेल करने जा रही है 10,000 वाली, तो उस 10 को पहले हम अलग कर लेंगे। तो उस 10,000 को अलग कर ले, रिमेनिंग कितने हो गए 70 की। अब हमारा चल रहा है 2007, कंपनी ने फर्स्ट डेट पे इस मशीनरी को सेल कर दिया 5,000 में। तो अब उसको बेचा 5,000 में, उसकी कॉस्ट 10,000 है, मगर उस पर कितना डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है वो हमें पहले रफ में वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर 10,000 की मशीनरी थी, हमने इसे खरीदा था अप्रैल 2003 में, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो पहले साल 2004 में डेप्रिसिएशन लगा होगा, फिर 2005 में, 6 में, 7 में, इस तरह से हम 4 साल से इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। 4 साल में इस पे टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना चार्ज हो गया होगा, 4,000। तो ये 4,000 इस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज है, बट दिक्कत क्या है, ये जो 4,000 है ये अभी इस अकाउंट में पड़ा हुआ है। जब तक इस 4,000 को तुम यहां पे ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये 4,000 को हम यहां से ट्रांसफर करेंगे ऊपर वाले अकाउंट में। तो ध्यान से लैंग्वेज सुनो, ये मशीन की कॉस्ट है, ये उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन है, बेचा अपने 5,000 में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, ये 4,000 को यहां से ऊपर ट्रांसफर कर दोगे। यहां पे क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, यहां पे क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 6 महीने बाद बेचते तो पहले हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहां पे और चार्ज करते, फिर टोटल ट्रांसफर करते। अब यहां पे क्योंकि हमने फर्स्ट डेट ही पे सेल कर दिया है, हमें यहां पे डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम इसको जुलाई में बेचते तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाते। तो हमने यहां पे पहले दिन ही बेच दिया, तो 4,000 ऊपर ट्रांसफर कर दिया, बेचा 5,000 में, ये क्वेश्चन में गिवन है। लॉस कैसे निकालोगे, 10 की मशीनरी थी, उस पे 4 का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज है, तो 6 की बच गई। 6,000 की मशीनरी हम 5,000 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितने का हो गया, 1,000 रुपीज का। तो बाकी सारे स्टेप सेम है, बस हम लास्ट ईयर का इसमें बना रहे हैं, पूरा नहीं सम कर रहे हैं हम, शुरुआत से खरीदने वाले सम्स नहीं है ये, सिर्फ लास्ट ईयर के सम्स है ये। अब कौन सी मशीनरी हमारे पास बच जाएगी इसके बाद में, 70 वाली मशीनरी बच गई, इस पे एज यूजुअल यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दो। फिर दोनों अकाउंट्स को हम बेसिकली कैरी डाउन कर देंगे और फिर इसी को नेक्स्ट टाइम में बाद में रीओपन भी कर देंगे। तो ये छोटे सम्स आते हैं 4 मार्कर्स के हिसाब से। एक और एग्जाम्पल चलो लेते हैं। कंपनी का 1 अप्रैल को मशीनरी का ऑलरेडी बैलेंस है 80,000, डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 36,000
On 1st April 2022, they sold a machine for rupees 8,700. This machine was purchased for 16,000 in April 2018. तो बिल्कुल सिमिलर सा एग्जांपल है, सेम तुम्हें बनाने बोला हुआ है. प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ऑन 31st March, assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मशीनरी का और डेप्रिसिएशन का बैलेंस शो कर देंगे. मशीनरी का बैलेंस यहां पर, डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहां पर. तो सबसे पहले हमने बैलेंस लिख दिया. अब इसमें से हम 16,000 वाली मशीनरी सेल कर रहे हैं. तो पहले क्या करेंगे, इसमें 16,000 वाली मशीनरी को हम अलग कर लेंगे. अब ये हमने आज से 4 साल पहले खरीदी थी 2018 में, अभी चल रहा है 2022, और मैं 2018 में इसको परचेज किया था 16,000 का. तो डेप्रिसिएशन कब कब लगा होगा, पहली बार 18 से 19, फिर 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22. 4 सालों में इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा है स्ट्रेट लाइन मेथड से. यानी कितना इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, 6400. अब क्या करेंगे, 6400 को यहां से इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो मेन स्टेप यही है. क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मशीनरी अकाउंट, वहां पे क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो एक दूसरे अकाउंट को नाम लिख दिया करो बस. अब सेल कितने में करा वो क्वेश्चन में गिवन है 8700 में. लॉस कैसे निकालेंगे, 16,000 माइनस इन दोनों का टोटल. तो इन दोनों को माइनस करके तुम्हारा लॉस आ जाएगा. अब लास्ट स्टेप, ये मशीनरी बच गई, इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो. फिर नॉर्मल जैसे हम कैरी डाउन करते हैं वैसे हमने इसको कैरी डाउन कर दिया. अब हम एक लास्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें हम बेचने के लिए एक नया अकाउंट बनाएंगे. बेचेंगे हम यहां पर नहीं, बेचने के लिए एक और अकाउंट क्रिएट होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा होगा कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. तो काफी सिमिलर, बस एक छोटा सा अकाउंट एक्स्ट्रा बन जाएगा तुम्हारा मशीनरी डिस्पोजल का, ओनली फॉर सेल. तो 3 तरीके सुनो प्रेजेंटेशन के. एक सिर्फ मशीनरी अकाउंट जिसमें सब कुछ आ जाता है, एक 2 अकाउंट जिसमें मशीनरी का अकाउंट अलग बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग बनेगा, और एक जिसमें 3 अकाउंट बनते हैं, मशीनरी का अलग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग और डिस्पोजल का अलग. तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है सेकंड मेथड की तरह, बस में एक छोटा सा एक्स्ट्रा अकाउंट और हम बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल का. तो क्या एग्जाम्पल है, काफी सिमिलर एग्जाम्पल है. टोटल मशीनरी 60,000 के बैलेंस दे रखा है, 36,000 का डेप्रिसिएशन है. कंपनी एक मशीनरी बेच रही है 1 अप्रैल को ही 8400 में, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019. 4 साल पहले खरीदा था 16,000 का. तो 19 में हमने परचेज किया था, 2023 में हम इसको सेल कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन लगाना है तुम्हें 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, और 3 अकाउंट बना के दिखाना है. तो पहले हम नॉर्मल सम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले वाले में करा था. 2 अकाउंट हमने क्रिएट कर लिए. सबसे पहले मशीनरी में दिखाओगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 है इस बार, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा देना 36,000. सेम स्टार्ट होगा. इसमें से हम एक मशीनरी बेचने जा रहे हैं 16,000 वाली, तो पहले उसको अलग कर लो. अब कैलकुलेशन मैथ में क्योंकि पहले वाले की सम की सेम है, इसे हमने 4 साल पहले 2019 में परचेज किया था. अभी चल रहा है तुम्हारा 2023, वही 4 साल से यूज कर रहे हैं. 16,000 पे 10% है 1600, 4 सालों में वही 6400 चार्ज हो गया होगा. अब मेजर फर्क देखो, 6400 पहले हमने यहां से ऊपर ट्रांसफर किया था. अब क्योंकि हमें वहां तो सेल करनी नहीं है, तो ये यहां पे ट्रांसफर नहीं होगा, ये एक नए अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. तो इस पे जितना डेप्रिसिएशन है 6400 का, वो वहां पे ट्रांसफर ना करने के बाद हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे. बस दिक्कत क्या है, जो एसेट है वो भी तो यहां पे पड़ा हुआ है. तो कंपनी क्या करती है, अब ध्यान से इसका रूल समझो. जब 3 बनाते उसका क्या रूल है, कंपनी उस एसेट को और उसके डेप्रिसिएशन को दोनों को अपने अकाउंट से उतार के नए अकाउंट में डाल देगी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. तो ये मेजर फर्क है. तो पहली मशीन हमारी कितने की थी, 16,000 की, उसमें हमारा कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 6400. दोनों को अपने अपने अकाउंट से निकाल के हमें नए अकाउंट में पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि हम वहां पर सेल कर पाए, वहां पे लॉस निकाल पाए. तो पहला स्टेप अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन यहां पे ट्रांसफर नहीं करना, पहले उस एसेट को यहां से नीचे ट्रांसफर करना है 16,000 को. यहां पे देखो क्या लिखा है, बाय मशीनरी डिस्पोजल, यहां पे क्या लिखोगे, टू मशीनरी, एक दूसरे का नाम आएगा. अब उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है 6400 का, वो यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा. क्या लिखेंगे यहां पे, टू मशीनरी डिस्पोजल बाय प्रोविजन. तो यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो उसका स्टेप समझो. जब भी कंपनी कोई एसेट बेचेगी, पहले उस एसेट को और उसके डेप्रिसिएशन को दोनों को अपने अकाउंट से अलग करके एक नए अकाउंट में पहले ट्रांसफर करती है, फिर वहां पे सेल करके वहां पे लॉस निकालती है. देखो प्रेजेंटेशन तुम कोई भी यूज करो, लॉस हमेशा सेम ही आएगा तुम्हारा, खाली वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है. तो एक कंपनी की चॉइस होते हुए एक अलग अकाउंट क्रिएट करना चाह रही है, तो तुम्हें क्वेश्चन में बोलोगा प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ऑल्सो, इसलिए हम ये बना रहे हैं. तो मशीनरी यहां पर आ गई, डेप्रिसिएशन यहां पर आ गया. अब यहां पर बेचेंगे, यहां पर लॉस हो जाएगा.
लॉस कैसे निकाला है, 16,000 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, वही तरीका लॉस का। तो थोड़ी देर पहले यही पोर्शन हम यहां पे शो कर रहे थे, अब ये पोर्शन यहां पर आ गया, खाली इतना फर्क है। ये तुम्हारा जैसे ही पोस्ट करोगे ये तुम्हारा दोनों साइड 16,000 से टैली कर जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यानी हमारी मशीनें डिस्पोज हो गई, खत्म हो गई। अब कौन सी मशीनें बच गई, 44,000 वाली, उसको यहां पे डेप्रिसिएशन लगा दो, बाय डेप्रिसिएशन, फिर नॉर्मली कैरी डाउन कर देना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है। मैं फिर तुम्हें एडवाइस करूंगा, साथ में करना जरूरी है, इसको खाली सुन के नहीं चलेगा, तुम्हें साथ साथ इसके नोट्स बनाने होंगे, और बेटर है पॉज करके खुद ट्राई करके देखो इन सम्स को। बाकी के तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चंस होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।